नमस्कार और आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आप भारत में हैं या भारतीय संस्कृति से थोड़ा भी वास्ता रखते हैं तो आपने शिवरात्रि पर या किसी भी सोमवार को मंदिरों में एक नज़ारा तो जरूर देखा होगा। हाँ बिल्कुल। भक्त शिवलिंग पर दूध, जल, शहद, जी, घी ये सब कुछ चढ़ा रहे होते हैं। ये बहुत ही आम है और गहरी आस्था से जुड़ी प्रथा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है, भक्ति दिखाने का एक तरीका, या फिर इसका कोई गहरा तार्किक या कहे तो वैज्ञानिक आधार भी है। और यही सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये आस्था और तर्क के बीच की वो जो एक बारीक सी रेखा है उस पर खड़ा है। सही बात है। और इसी सवाल को समझने के लिए हमारे पास एक शुरुआती बिंदु है, सद्गुरु का एक साक्षात्कार जिसमें उनसे यही प्रश्न पूछा गया था। अच्छा। और उनका जवाब वो पारंपरिक धार्मिक जवाबों से बहुत अलग है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ उस स्रोत को दोहराना नहीं, बल्कि उसमें जो बातें कही गई हैं उनकी गहराई से जांच करना है। हाँ, समझने की कोशिश करना है कि ये प्रथा इतनी स्थायी क्यों है। क्या ये सिर्फ भक्ति है या इसमें सदियों का कोई ज्ञान भी छिपा है। चलिए देखते हैं। चलिए इस विषय की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रथा तो हम सब जानते ही हैं, शिवलिंग पर अभिषेक करना। जी। स्रोत में जो पहला कारण बताया गया है वो किसी आध्यात्मिक या दैवीय रहस्य से नहीं, बल्कि एक बहुत ही भौतिक चीज से जुड़ा है। हाँ, और ये कारण इतना सीधा साधा है कि पहली बार सुनकर शायद थोड़ा अटपटा लगे। अच्छा। स्रोत के अनुसार इसका सबसे पहला और बुनियादी कारण है शिवलिंग का रखरखाव। रखरखाव? एक मिनट, मेंटेनेंस? जैसे हम किसी पुरानी लकड़ी की मेज पर पॉलिश करते हैं या गाड़ी की सर्विसिंग? बिल्कुल। ये तो एक हजारों साल पुरानी धार्मिक प्रथा के लिए बहुत ही सरल व्याख्या लग रही है। क्या लोग सदियों से सिर्फ शिवलिंग की देखभाल के लिए दूध चढ़ा रहे हैं? आपका संदेह वाजिब है। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। हाँ, क्योंकि हम इसे हमेशा एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में ही देखते आए हैं, लेकिन इस तर्क को थोड़ा और समझते हैं। ठीक है। ज्यादातर शिवलिंग, खासकर जो पुराने मंदिरों में हैं, वे किसी खास तरह के पत्थर से बने होते हैं। और इन पत्थरों की खासियत होती है, ये पूरी तरह से ठोस नहीं होते। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इनमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स। अच्छा, जैसे हमारी त्वचा में पोर्स होते हैं। बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। अब होता यह है कि समय के साथ मौसम के प्रभाव से गर्मी, सर्दी, नमी, पत्थर अंदर से सूखने लगता है। और जब पत्थर अपनी नमी खो देता है तो वो भंगुर यानी ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल? हाँ, उसमें दरारें पड़ने लगती हैं और वो टूट सकता है। हजारों साल पहले जब ये मंदिर बने थे तो उन्हें आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए बनाया गया था। तो सही बात है। तो ऐसे में उस विग्रह को जिसे पूजा का केंद्र बनाना है, उसे बचाकर रखना, संरक्षित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। तो फिर दूध, घी या शहद, ये सब इसमें कैसे मदद करते हैं? यहीं पर विज्ञान काम करता है। इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है, वसा। फैट्स, लिपिड्स? जी, लिपिड्स या चिकनाई। जब आप दूध, घी या कोई तेल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो पत्थर अपने छिद्रों के जरिए उस वसा को सोख लेता है। अच्छा। ये सिर्फ सतह पर एक परत नहीं बनाता, बल्कि शिवलिंग के अंदर तक समा जाता है। अंदर तक? हाँ, ये प्रक्रिया शिवलिंग को अंदर से पोषित और नम रखती है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाते हैं। ये शिवलिंग की अखंडता, उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को बनाए रखता है और उसे टूटने से बचाता है। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। ये एक तरह की प्राचीन संरक्षण तकनीक है। हाँ, जिसे एक धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी खूबसूरती से पिरो दिया गया है। सटीक। मैंने एक बार दक्षिण भारत के एक बहुत पुराने मंदिर के पुजारी जी से बात की थी। अच्छा? उन्होंने मुझे यही बताया था कि अगर हम कुछ समय के लिए भी विग्रह का अभिषेक और लेप करना बंद कर दें तो उसमें बहुत महीन सूक्ष्म दरारें दिखने लगती हैं। सच में? हाँ, उन्होंने इसे विज्ञान नहीं, विग्रह की सेवा कहा था। पर बात वही है, एक व्यवहारिक क्रिया को भक्ति का रूप दे दिया गया, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना सवाल किए चलती रहे। बिल्कुल। तो ये व्यावहारिक और भक्ति वाला पहलू, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है। विग्रह को सहेजना भी भक्ति का ही एक अंग है। सही पकड़ा आपने। ठीक है, ये पहलू तो समझ में आ गया और ये बहुत तार्किक भी है। लेकिन
मुझे यकीन है कि बात सिर्फ शिवलिंग बचाने तक तो सीमित नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में एक और ज्यादा गहरे कारण का भी जिक्र है जो ऊर्जा से जुड़ा है। हाँ, और उस दूसरे कारण को समझने के लिए हमें पहले एक शब्द समझना होगा जिसका जिक्र स्रोत में है, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा, हाँ, ये शब्द मैंने सुना है। प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, इसका मतलब क्या है? क्या ये किसी भी सामान्य पत्थर के शिवलिंग से अलग होता है? बहुत अलग। प्राण प्रतिष्ठा एक यौगिक प्रक्रिया है जिसके जरिए एक साधारण शिवलिंग या धातु की मूर्ति को एक जीवंत ऊर्जा स्वरूप में बदल दिया जाता है। जीवंत ऊर्जा स्वरूप? हाँ, ये महज एक मूर्ति स्थापना का कर्मकांड नहीं है, ये एक गहन ऊर्जा विज्ञान है। इसमें एक योग्य व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा का उपयोग करके उस मूर्ति के भीतर एक स्थायी ऊर्जा क्षेत्र स्थापित करता है। अच्छा। इसके बाद वो मूर्ति सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं रहती, बल्कि एक तरह से एक जीवंत देवता बन जाती है जो लगातार एक खास तरह की ऊर्जा स्पंदित करती रहती है। तो ये दूसरा कारण सिर्फ प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंगों पर ही लागू होता है? हाँ, मुख्य रूप से उन्हीं पर। स्रोत का दूसरा तर्क इसी ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है। और वो तर्क क्या है? तर्क यह है कि एक प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग जब गीला रहता है तो वो अपनी ऊर्जा को बेहतर ढंग से स्पंदित करता है। स्पंदित करता है मतलब उसकी ऊर्जा का कंपन या वाइब्रेशन ज्यादा प्रभावी होता है। वो ऊर्जा को अपने आसपास के वातावरण में बेहतर तरीके से फैलाता है। इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? ऊर्जा का स्पंदन थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। जरूर। इसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह सोचिए। ठीक है। मान लीजिए एक गिटार का तार। आप तार को छेड़ते हैं तो वो कांपता है और ध्वनि पैदा करता है। हाँ। लेकिन वो ध्वनि बहुत धीमी होगी। हाँ। उस ध्वनि को ताकत और गहराई कहाँ से मिलती है? गिटार की बॉडी से। गिटार की लकड़ी की खोखली बॉडी से। वो बॉडी उस कंपन को ग्रहण करती है और उसे कई गुना बढ़ाकर बाहर फेंकती है। अच्छा। जिसे हम संगीत के रूप में सुनते हैं। यहाँ शिवलिंग ऊर्जा का स्रोत है और नमी वो उस माध्यम की तरह काम करती है जो उस ऊर्जा के कंपन को बेहतर ढंग से ग्रहण करके बाहर प्रसारित करती है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब नमी उस ऊर्जा के लिए एक तरह से एम्पलीफायर या कंडक्टर का काम करती है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही सवाल, इसके लिए पानी भी तो इस्तेमाल हो सकता है। हम जल तो चढ़ाते ही हैं, फिर दूध, घी या शहद की क्या जरूरत? और यहीं पर यह तर्क और भी गहरा हो जाता है। अगर आप शिवलिंग पर सिर्फ पानी डालेंगे तो वो पत्थर की सतह पर कुछ देर रहेगा और फिर गर्मी और हवा से सूख जाएगा, शायद 10-15 मिनट में। सही बात है। अगर आपको उसे लगातार गीला रखना है तो आपको उस पर लगातार पानी डालते रहना होगा, जो व्यावहारिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत, जैसा हमने पहले बात की, दूध या घी में वसा होती है। जब आप इन्हें चढ़ाते हैं तो पत्थर इन्हें सोख लेता है। इसका नतीजा ये होता है कि शिवलिंग ऊपर से सूख जाने के बाद भी महीनों तक अंदर से नम बना रहता है। महीनों तक? हाँ, वो वसा शिवलिंग के अंदर जाकर नमी को लॉक कर देती है। तो ये एक तरह का टाइम रिलीज मॉइस्चर मैकेनिज्म बन जाता है, ताकि शिवलिंग की ऊर्जा का स्पंदन बिना रुके लगातार चलता रहे। बिल्कुल सही। वाह, ये तो सच में इंजीनियरिंग और विज्ञान का एक बेहतरीन नमूना लगता है ना? एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कम से कम रखरखाव के साथ लंबे समय तक अपना काम करता रहे। जी। इसी से जुड़ा एक और उदाहरण स्रोत में रुद्राक्ष का दिया गया है। हाँ, रुद्राक्ष का। क्या उसके पीछे भी यही सिद्धांत है? हाँ, बिल्कुल वही सिद्धांत है। और रुद्राक्ष का उदाहरण इस पूरी बात को और भी पुख्ता कर देता है। कैसे? स्रोत के अनुसार रुद्राक्ष एक जैविक बीज है। अगर आप उसे ऐसे ही अपने शरीर पर पहने तो आपके शरीर की गर्मी और बाहरी वातावरण की वजह से वो धीरे धीरे सूखने लगता है। अच्छा। 6 से 8 महीने के अंदर वो इतना भंगुर हो सकता है कि जरा सा दबाव पड़ने पर टूट जाए। सिर्फ 6-8 महीने में? मैंने तो सोचा था कि ये बहुत मजबूत होते हैं और सालों साल चलते हैं। अगर उनकी सही देखभाल की जाए। और देखभाल का तरीका वही है। परंपरा कहती है कि समय समय पर, जैसे हर 6 महीने में एक बार, रुद्राक्ष को रात भर के लिए घी में डुबो के रखना चाहिए। घी में? हाँ, रुद्राक्ष भी एक छिद्रपूर्ण जैविक पदार्थ है। वो घी को सोख लेता है। ये उसे अंदर से मजबूती और नमी देता है, जिससे उसकी उम्र कई गुना बढ़ जाती है, ताकि वो जीवन भर चले। जीवन भर या उससे भी ज्यादा। तो यहाँ भी वही 2 चीजें हो रही हैं, एक भौतिक संरक्षण और दूसरा ये भी माना जाता है कि ऐसा करने से रुद्राक्ष की ऊर्जा भी बनी रहती है। ठीक है, तो अब तक की चर्चा को अगर मैं समेटूं तो हमारे सामने 2 मुख्य तर्क आए हैं। पहला, एक बेहद व्यवहारिक भौतिक कारण, पत्थर के शिवलिंग को समय के साथ टूटने से बचाने के लिए उसका रखरखाव। सही। और दूसरा, एक सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ा कारण, खासतौर पर प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग की ऊर्जा के स्पंदन को बढ़ाने के लिए उसे अंदर से नम रखना। आपने इसे एकदम सही पकड़ा।
और ये दोनों कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक सवाल और उठता है मेरे मन में। ये जो व्याख्या है ये बहुत आधुनिक और वैज्ञानिक लगती है। क्या हमारे पारंपरिक ग्रंथों में जैसे पुराणों या आगम शास्त्रों में भी इसका कोई जिक्र है, या वहाँ सिर्फ भक्ति और पौराणिक कथाओं के आधार पर इसे समझाया गया है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर आप पारंपरिक ग्रंथों को देखेंगे तो वहाँ आपको सीधे सीधे शिवलिंग के संरक्षण या ऊर्जा के स्पंदन जैसे शब्द नहीं मिलेंगे। अच्छा। वहाँ पर व्याख्या प्रतीकात्मक और पौराणिक है। जैसे दूध को पवित्रता और पोषण से जोड़ा जाता है, शहद को मिठास और अमरता का प्रतीक माना जाता है, घी को शुद्धि और यज्ञ का प्रतीक। तो वहाँ पर ये एक प्रतीकात्मक भेंट है। हाँ, आप अपनी सबसे शुद्ध और कीमती चीजें ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं। तो फिर ये वैज्ञानिक व्याख्या कहाँ से आई? क्या ये बाद में जोड़ी गई एक आधुनिक सोच है? ताकि इसके पोर्स में नमी बनी रहे। तो शायद कोई नहीं करता, या कुछ ही पीढ़ियों बाद लोग इसे भूल जाते। लेकिन जब आपने उसे ईश्वर की सेवा और अभिषेक के अनुष्ठान से जोड़ दिया तो वो प्रथा हजारों साल तक जीवित रह गई, भले ही उसके पीछे का मूल वैज्ञानिक कारण लोगों को पता ना हो। बिल्कुल। मतलब अनुष्ठान उस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का एक टाइम कैप्सूल बन गया। क्या बात है, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने, टाइम कैप्सूल। ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। ये विज्ञान और आस्था को आमने सामने खड़ा नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि कैसे पारंपरिक प्रथाएं अक्सर गहरी समझ पर आधारित होती हैं, भले उनकी बाहरी अभिव्यक्ति धार्मिक हो। वो सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। नहीं, उनके पीछे अक्सर एक गहरा इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या जैसा कि इस मामले में एक मटेरियल साइंटिफिक तर्क भी छिपा होता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार ये है कि शिवलिंग पर दूध या घी चढ़ाने जैसी एक सामान्य धार्मिक प्रथा के पीछे एक नहीं बल्कि कई परतें हो सकती हैं। एक परत है शुद्ध भक्ति और प्रतीक की, दूसरी परत है उस प्रतीक को ही सदियों तक सहेज कर रखने के व्यवहारिक विज्ञान की, और तीसरी परत है ऊर्जा और चेतना के सूक्ष्म विज्ञान की। हाँ, और ये हमें सिखाता है कि किसी भी परंपरा को सिर्फ सतही तौर पर देखकर खारिज नहीं कर देना चाहिए। सही बात है। अक्सर उसके भीतर ज्ञान का कोई ऐसा मोती छिपा होता है जिसे खोजने के लिए थोड़ी गहराई में उतरना पड़ता है। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ। यह विश्लेषण इस सवाल को जन्म देता है कि हमारी अन्य सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं में, जिन्हें हम अक्सर केवल आस्था या अंधविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, जैसे किसी खास पेड़ की पूजा करना या उपवास रखना या फिर आरती के समय ताली बजाना, उनमें और कितने ऐसे अनदेखे वैज्ञानिक या व्यवहारिक पहलू छिपे हो सकते हैं। सोचने वाली बात है। सोचकर देखेगा, शायद अपने आसपास की दुनिया में कई नए रहस्य नजर आने लगे।